हाय गाइस और वेलकम है आपका एक्वेटिक लाइफ की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैंने जैसे अपनी पुरानी वीडियोस में बात करी है, हम बात करने वाले हैं आज एक्वेरियम के वाटर पैरामीटर्स के बारे में। और वाटर पैरामीटर्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर आप फिश को एक्वेरियम में रख रहे हैं और उसकी ग्रोथ के लिए। तो इस पैरामीटर्स में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है पीएच। वैसे तीन चार चीज़ें हैं जैसे पीएच, केएच, जीएच, बट आज हम पीएच के बारे में बात करने वाले हैं, एक्वेरियम के पीएच के बारे में। तो पीएच आप सिंपल टर्म्स में सीखिए कि पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कितने फ्री हाइड्रोजन आयंस फ्री में वाटर में हैं। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब पीएच जो है वो क्या चीज़ है कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस, जो फ्री हाइड्रोजन आयंस हैं वो आपके पानी में होंगे, उतना ज़्यादा आपका पानी जो है वो एसिडिक होगा। और जितने कम वो हाइड्रोजन आयंस, फ्री हाइड्रोजन आयंस आपके पानी में होंगे, उतना ज़्यादा वो आपका जो पीएच है या पानी है वो एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन मतलब एक तरीके, एल्कलाइन मतलब जैसे कि आपका पानी उतना ज़्यादा सॉल्टी मान सकते हैं आप एक तरीके से, क्योंकि आप देखिए कि पीएच जो है वो डिपेंड करता है वाटर के अंदर कुछ एलिमेंट्स के होने या ना होने से, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम। तो अगर फ्रेश वाटर एक्वेरियम की बात करें तो उसका पीएच हमें एसिडिक चाहिए होता है, थोड़ा हल्का सा, क्योंकि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको जो पीएच चाहिए वो है 6.5, 6 to 6.5 या 7.5 मैक्स टू मैक्स, इतना उनको पीएच चाहिए होता है, क्योंकि उनको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तभी वो जाके अपनी न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो आपका फ्रेश वाटर एक्वेरियम्स का जो नॉर्मल पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। आपका जो ब्रैकिश होता है, जो कि पीएच जिसका 7.5 से 8 के बीच में होता है, 8.5, वो ब्रैकिश होता है, मतलब वो ना ही प्रॉपर फ्रेश वाटर होता है ना सॉल्ट वाटर होता है, तो वो बीच में होता है। और मेरीन जो होता है, जिस जैसे आपको पता ही है मेरीन फिशेज जो होती हैं, उसका जो आइडियल पीएच होता है वो 8 से 8.5 की रेंज में होता है। तो ये आपका कुछ 3 पैरामीटर्स हैं पीएच के, इन तीनों के लिए। अब पीएच जो है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो आपको अगर देखना है कि आपका पीएच कितना होगा एक्वेरियम का, उसके लिए आपको सोर्स वाटर्स का मतलब उसकी जानकारी होने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने सोर्स वाटर को टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप टेस्टिंग किट्स यूज़ कर सकते हैं, या आपका पीएच की स्ट्रिप्स आती हैं लिटमस पेपर की। तो इन चीज़ों को यूज़ करके आप पीएच पता लगा सकते हैं अपने टैप वाटर का, बोरवेल, आरओ वाटर का। तो इन सब का अलग अलग अपना अपना पीएच होता है। अगर मैं बताऊं, आरओ वाटर एसिडिक होता है क्योंकि उसकी रेंज 6.5 से 7 के बीच में ही होती है। जो टैप वाटर होता है वो यूजुअली इंडिया में थोड़ा अल्कलाइन होता है, तो उसकी रेंज कितनी भी हो सकती है लेकिन वो अल्कलाइन ज़रूर होगा, वो एसिडिक नहीं होने वाला। वो 7 से ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका पीएच इसलिए ज़्यादा होता है। और बाकी बोरवेल का भी अल्कलाइन ही होता है। तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि पीएच इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो पीएच जो है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी फ़िश एक्वेरियम में कंफर्टेबल रह सकती है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग फिशेस को अलग अलग पीएच चाहिए होता है पानी में। जैसे आपकी एंजल फिशेस होती हैं, डिस्कस होती हैं, इनको थोड़ा एसिडिक पीएच चाहिए, एसिडिक पानी चाहिए जिसका पीएच बहुत कम हो, जैसे 6 या 6.5 की रेंज में इन्हें अपना वो चाहिए होता है। और आप जैसे समझ लीजिए चिकलेट्स होती हैं, इनको अपना पीएच ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे अफ्रीकन चिकलेट्स होती हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा अल्कलाइन पानी चाहिए होता है, वरना इन फिशेस को रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती, ना ग्रोथ प्रॉपर करेंगी। पीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पानी के अंदर या एक्वेरियम हॉबी के अंदर। तो आपको अपना पीएच का सबसे पहले ध्यान देना है। दूसरी बात कि लोगों को जैसे कन्फ्यूजन होती है कि वो अपने पीएच को चेंज कैसे करें, कि अपने सोर्स वाटर को अपनी फिशेस के लिए कैसे उसका पीएच को उन्हें सफिशिएंट बनाएं कि उनकी फिशेस अच्छे से रह पाएँ उस पानी में। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके पास फ्रेश वाटर फिशेस हैं और लाइव प्लांट्स हैं, तो आपको अपना पीएच कम चाहिए। अगर आपके टैप वाटर का पीएच बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके अंदर कुछ कंट्रोल्ड केमिकल्स आते हैं, वो भी सिर्फ अश्योर्ड कंपनीज़ के, जो कि अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिनकी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एपीआई हो गया या सीकम हो गया। इन कंपनीज़ के पीएच बफर्स आते हैं या एल्कली बफर्स आते हैं, जो कि पीएच को घटा बढ़ा सकते हैं। बट इन चीज़ों को भी बहुत उनके ऊपर लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, क्योंकि पीएच जो है, आप समझने की कोशिश करिए कि पीएच जैसे आप मानिए 6 और 7, तो आपको लग रहा है कि वो एक यूनिट है, कि 6 से 7 हो गया तो वो एक यूनिट बढ़ गया पीएच आपके एक्वेरियम का, बट ऐसा नहीं है। पीएच 10 की पावर में होता है। तो अगर आपका 6 to 7 हुआ है ना पीएच, इसका मतलब आपका जो पानी में नमक या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन है वो 10 गुना बढ़ गई है। 10 गुना मतलब एक नहीं, 10 गुना बढ़ गई है। इसलिए पीएच बहुत खतरनाक चीज़ है। तो आपको बहुत ध्यान से इसको छेड़ना या फिर इसे स्टेबल करना होता है। दूसरी बात, जो पहले की मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, तो उसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को डाउट होता है कि वो अपना पीएच क्या बेकिंग सोडा या फिर विनेगर को डाल के अपने एक्वेरियम में उसे चेंज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बेकिंग सोडा और विनेगर जैसी चीज़ों को आप प्लीज़ नहीं यूज़ करें एज पीएच बफर्स या कुछ भी, क्योंकि इन चीज़ों का, इनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो फिशेस के लिए हार्मफुल होते हैं। तो प्लीज़ बेकिंग सोडा और विनेगर को आप
अवॉइड कीजिए। इसकी जगह और भी बहुत सारे नेचुरल मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर पीएच कम करना चाहते हैं तो नेचुरल मेथड्स हैं बहुत सारे। अगर आपको केमिकल्स एपीआई के नहीं भी यूज़ करने तो नेचुरल मेथड्स भी हैं। जैसे पीएच कम करने के लिए ड्रिफ्टवुड आता है। तो ड्रिफ्टवुड ऐसी चीज़ है कि जो सल्फाइड आयन रिलीज़ करता है आपके पानी में, जो कि आपके पीएच को कम करता है। बट इसके अंदर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ड्रिफ्टवुड जो है उसके अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब वो कितना पीएच कम करेगा आपको नहीं पता, क्योंकि वो कितना भी कर सकता है। इसलिए आपको रेगुलरली वाटर का पैरामीटर्स चेक करने होंगे, अपना पीएच रेगुलरली टेस्ट करना होगा वाटर का, ताकि आपको पता चले कि आपके ड्रिफ्टवुड ने ज़्यादा, या ड्रिफ्टवुड आते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कम करती हैं उसे। तो उन चीज़ों के लिए, या आलमंड लीव्स आती हैं, आलमंड लीव्स आपको कहीं भी मिल जाएंगी आराम से मार्केट में, इंडिया में। तो ये भी आपका वही सल्फाइड आयन को रिलीज़ करती हैं और पीएच कम करती हैं। इन चीज़ों को यूज़ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको रेगुलरली वाटर चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आलमंड लीव्स और ड्रिफ्टवुड टाइम के साथ साथ सड़ते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं डिकम्पोज होते हैं, और ये अमोनिया स्पाइक कर सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो आपको रेगुलरली वाटर चेंजेस करने पड़ेंगे अगर आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। और आपको रेगुलरली अपने वाटर को टेस्ट भी करना होगा, देखने के लिए कि उसने कितने डिजिट्स से, ड्रिफ्टवुड ने या इन चीज़ों ने, आपके पीएच को कम या बढ़ाया है। दूसरा, अगर आपके पास मरीन एक्वेरियम है या फिर ब्रैकिश वाटर एक्वेरियम है, उसमें अगर आपको पीएच बढ़ाना है, आपका पीएच कम है, तो उसके अंदर बढ़ाने के लिए कई चीज़ आती हैं। जैसे क्रस्ट कोरल हो गया एक, तो क्रस्ट कोरल एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप अपना पीएच को बढ़ाना चाहते हैं। बट फिर मैं कहूँगा कि आपको उसके लिए रेगुलरली वाटर चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी क्वांटिटी जितना वो पीएच को बढ़ाएगा वो आपको पता नहीं है। तो आपको वाटर टेस्टिंग और आपका क्लीनिंग करना पड़ेगा, ताकि आराम से आपको पता, अपने फिशेस को आप कंफर्टेबल रख सको पानी के अंदर। तो क्रस्ट कोलर है, लाइमस्टोन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्रस्ट कोलर, लाइमस्टोन का आप एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, कि ये नेचुरल पीएच बफर्स हैं, एल्कली बफर्स हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं नेचुरल, इनका जो बेस होता है वो जिन रॉक्स से बनता है वो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि ये मार्बल, लाइमस्टोन, इन सब चीज़ों से बनती हैं। अब लाइमस्टोन क्या होता है, वो एक पीएच बफर होता है, वो बहुत पोरस होता है। तो वो क्या करता है, पीएच जो है पानी का, उसको स्टेबल करता है। क्योंकि रेन वाटर जो रिवर्स या लेक्स में गिरता है वो एसिडिक होता है 6 की रेंज में, जैसे आरओ वाटर एसिडिक होता है। इसको जब ये लेक्स में गिरता है तो एक्वेरिया, जो फिशेस का न्यूट्रल जो एटमॉस्फेयर रहता है पीएच का, उसको न्यूट्रल बनाने के लिए ये लोग एज अ बफर काम करते हैं। तो ये पीएच को थोड़ा स्टेबल करते हैं, ताकि ना तो वो एसिडिक हो ना बेस। इसलिए लाइमस्टोन को आप एक्वेरियम में भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्वांटिटी और वाटर टेस्टिंग का आप ध्यान रखिए। और पीएच के बारे में और आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो उसमें क्या है, जैसे पीएच जो है, अलग अलग फिशेस का अपना अपना रिक्वायरमेंट होती है पीएच की। पीएच कई फिशेस को ज़्यादा चाहिए होता है, कई फिशेस को कम चाहिए होता है। जैसे गोल्ड फिश जो होती है उसको पीएच ज़्यादा चाहिए होता है, थोड़ा एल्कली चाहिए होता है। जैसे 6 टू आपका 8 तक उसको पीएच अपना चाहिए होता है, क्योंकि वो एल्कली एनवायरनमेंट प्रेफर करती हैं। जैसे एक्जॉटिक गोल्ड फिशेज आती हैं, उनको और ज़्यादा एल्कली वो चाहिए होता है। और एक और मैं आपको चीज़ बता दूं लास्ट एंडिंग में पीएच के, कि अगर आपका सोर्स वाटर और एक्वेरियम का पीएच अलग है, जैसे आप नल का पानी ले रहे हैं, उसका पीएच जो है 9 या फिर 10 तक, और एक्वेरियम का जो आपने पीएच मेंटेन कर रखा है वो कुछ 7 है या 7.5 है, तो आप ध्यान रखिए कि आप डायरेक्टली वो टैप वाटर को एक्वेरियम में ना डालें। मतलब कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि वो डायरेक्ट पहले पानी एक्वेरियम में डाल लें और उसके बाद उसे, उसके अंदर आप कुछ ऐड करें, जैसे पीएच बफर या एल्कली बफर, तब उसे कंट्रोल करें। तो आप बिल्कुल वो मत करिए, क्योंकि फिशेस आपके एक्वेरियम में होंगी। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि आप उस पानी को पहले किसी कंटेनर में ले लीजिए, अपने टैप वाटर को, फिर उसके अंदर उन चीज़ों को डालिए, लिक्विड्स को या फिर जो भी आप डालना है, तब उसे मेजर करिए उसकी रीडिंग पीएच की, और उसके बाद जाके उसे एक्वेरियम में डालें। डायरेक्टली उस पानी को जिसका पीएच आपके एक्वेरियम से मैच नहीं करता, उसे कभी मत डालिए आप। तो ये एक वीडियो थी पीएच के ऊपर। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से डाउट्स। और ये इस वीडियो के लिए था, और मैं होप करता हूँ कि आपको पीएच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।